नमस्कार दोस्तों। अब हम नंबर सिस्टम में देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन है लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। रूट टू ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, हम लोग देखेंगे। एक नंबर लाइन ले लेते हैं, 0 0 ये का ओ पॉइंट हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3। रूट टू ऑन द नंबर लाइन देखेंगे। ओ ए बराबर 1 यूनिट, ओ और ये हो गया आपका ए, और ओ बी बराबर 1 यूनिट। यहाँ पे ले लेंगे 1 यूनिट के बराबर एक बी पॉइंट, ओ बी को हम लोग मिलाएंगे तो देखेंगे कि ओ बी बराबर ए बी, ओ बी बराबर देखेंगे हम लोग तो इसको देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ओ बी बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 = 2, ओ बी स्क्वायर बराबर, तो ओ बी बराबर √2, मतलब इस ओ बी का मान √2 है, लेकिन इसे हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग कंपास एंड टेक रेडियस ओ बी एंड ड्रा द arc the number line। इसका इसका हम लोग रेडियस लेंगे, यहाँ से हम लोग इस नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, तो उस रेडियस से हमको यहाँ पर मिलेगा एक पी बिंदु, यही होगा आपका √2। इस तरह हम लोग √2 को लोकेट कर देंगे नंबर लाइन पे। देन P is corresponding √2 on the number लाइन। √2 को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा दिए। अब इसके बाद एक सवाल और आता है इसी तरह, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। कोई बात नहीं, इसी चित्र पे लेके चलेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए। ये आपका √2 में लीजिए बना हुआ √2 नंबर लाइन। अगला सवाल है लोकेट √3, और √3 को हम पाइथागोरस थ्योरम में कैसे करेंगे,
कंस्ट्रक्ट बी डी, बी से हम लोग डी पर एक 90 डिग्री ड्रा करेंगे। बी से हम लोग एक 1 यूनिट कंस्ट्रक्ट बी डी ऑफ द लेंथ ऑफ यूनिट परपेंडिकुलर बी डी, इसको हम डी पर डालेंगे बी डी। देन हम लोग निकालेंगे इस ओ डी का मान, क्योंकि अभी पाइथागोरस प्रमेय से ओ डी इक्वल टू नहीं होता, तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी भी 1 यूनिट ही है। ओ डी स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 = 3। ओ डी स्क्वायर बराबर, तो ओ डी बराबर √3। ओ डी बराबर क्या हो गया, ये ओ डी ये आपका √3 लेंथ का हो गया। अब इसी को आर्क ले लेंगे, जैसे हमने √2 में किया था, यूजिंग द कंपास। लिखेंगे यूजिंग कंपास एंड टेक सेंटर O and the radius OD। रेडियस OD लेकर ड्रा द आर्क which intersect the number line, then corresponding √3 on the number line। ये हो गया आपका √3 को लोकेट कर दिया हम लोगों ने किस पे, लंबन लाइन पे। एग्जैक्ट इसी तरह एक सवाल और पूछा जा सकता है। इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ, OD को रेडियस लेकर हम लोग अगर एक आर्क खींचेंगे तो लगभग यहाँ पे मिलेगा, और ये पॉइंट होगा आपका √3 क्यों। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी का ही सवाल है। सो हाउ √5 can be represent on the
number line. So how root 5 can be represented on the number line? तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 ये हो गया सेंटर आपका ओ, 1 2 3 -1 -2 -3। मान लेते हैं ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट। लेट द पॉइंट ए इक्वल टू 2 यूनिट। माना कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है 2 यूनिट। अब इस ए पॉइंट पे ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ए एल। एक परपेंडिकुलर लाइन ए से ही हम लोग ए एल ड्रा करते हैं। ए एल कट द लेंथ ऑफ cut the length 1 unit AL is point B। यहाँ से हम लोग एक 1 यूनिट का लेंथ कट कर लेंगे, वो भी हो गया पॉइंट B। अब ना O से इस B को मिला देते हैं। ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि ओ ए बराबर 2 यूनिट और ए बी बराबर 1 यूनिट। देन ओ बी बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 + 1 = 5 ओ बी स्क्वायर बराबर। तो ओ बी बराबर क्या होगा √5। स्क्वायर उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओ बी बराबर √5। तो अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ओ बी रेडियस लेकर then take OB radius and the center O, so the radius OB using compass cut the number line and take point C। अगर इस रेडियस को लेते हुए हम लोग कट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा ये पॉइंट C। पॉइंट C पे, पॉइंट सी पे कट करेगा तो वही पॉइंट सी लिख देंगे हम लोग। हेंस कंक्लूड द पॉइंट सी ऑन द नंबर
लाइन इज √5। ये हो गया आपका √5। इस तरह हमने 3 सवाल पढ़ा, √2, √3 एंड √5। इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। एनसीईआरटी के अगला सवाल है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, पहला सवाल है आपका 36/100। इसमें क्या है, जिसके नीचे भी 100, 10, 1000 जितने भी जीरो हों पॉइंट और ऊपर जितने भी अंक हों, अगर 2 जीरो है 2 अंक है तो 0.36, अगर 1 अंक होता तो जीरो लगा के 2 अंक बना देते। तो ये तो हम लोग टर्मिनेटिंग कर लेते हैं, डेसिमल नंबर को लिख देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला सवाल है आपका 1/11। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 1/11, 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, तब भी नहीं जाएगा, फिर से जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ेगा, 11 9 जा 99, 1 आएगा, फिर नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 11 9 जा, फिर आपको 1 नहीं आएगा। इस तरह हम देखते जाएंगे कि ये बार 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 आपका 090909 आता ही जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/11 इक्वल टू 0.090909 या 0.09 बार, इसको लिख सकते हैं बार। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये बार बार रिपीट ही होता रहेगा। ठीक है, बाकी के सवाल हम लोग कल देखते हैं। आप लोग इसी तरह चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो भी आपके क्वेरीज हों कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद।